में अमित अपनी माँ, छोटी बहन मिताली और पत्नी सवी के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत होने से पहले वह उसकी छोटी बहन की शादी की सभी जिम्मेदारियां उस पर सौंप गए थे। अमित एक किसान था, इसलिए अपनी बहन की शादी के पैसे जोड़ने के लिए वह बहुत मेहनत करता था। इस बार खेत में अच्छी खासी भिंडी की फसल उग जाएगी तो बाजार में उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। इस बार मैं मिताली की शादी के लिए अच्छे खासे पैसे जोड़ लूंगा और अगले साल तक उसकी शादी करवा दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो पिछले साल आपने खेत के लिए सेठ जी से ब्याज पर पैसे उठाए थे, वो उन्हें वापस किए या नहीं? उनके ज्यादातर पैसे तो मैंने वापस कर दिए हैं। बाकी थोड़े बहुत बचे हुए पैसे मैं इस महीने लौटा दूंगा। उसके बाद जो भी पैसे बचेंगे उनको बैंक में मिताली की शादी के लिए जमा करवा दूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों खेत में चलकर सारी भिंडियां तोड़ लेते हैं, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। दोनों पति पत्नी भिंडी की फसल तोड़ने के लिए खेत में जाते हैं। सारी फसल तोड़कर अमित उन्हें लेकर बाजार में जाता है तो इतनी हरी हरी और ताजी भिंडी देखकर सभी ग्राहक खींचे चले आते हैं। भाई ये भिंडियां तो बिल्कुल ताजी और हरी भरी है। मैंने आज तक यहाँ पर इस बाजार में इतनी ताजी भिंडियां नहीं देखी। आपने इन भिंडियों को गांव से मंगाया क्या? अरे नहीं, इन्हें तो मैंने अपने खेत में उगाया है। मैं अपनी फसल को उगाने के लिए अच्छी खाद का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए फसल भी बहुत अच्छी उगती है। हाँ, यह जरूर है कि अच्छी खाद खरीदने के लिए पैसे थोड़े ज्यादा देने पड़ते हैं। ऐसे ही हरी भरी ताजी भिंडी को देखकर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे वाह, मेरी आज की कमाई तो बहुत ही अच्छी हुई है। अगर एक हफ्ते तक ऐसी ही कमाई होती रही तो मैं सेठ जी के बाकी के पैसे भी इसी हफ्ते चुका दूंगा। अगले एक हफ्ते में अमित की कमाई बहुत ही अच्छी होती है। धीरे धीरे करके वह अपनी इस बार की भिंडी की सारी फसल को बेच देता है, जिससे उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। इस बार तो बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है। ये सेठ जी के पैसे उन्हें दे आता हूँ। बाकी बचे हुए पैसों को बैंक में जमा करवा दूंगा। अमित सेठ जी के पैसे लेकर उनके पास जाता है तो सेठ जी उनको देखकर कहते हैं, अरे भाई अमित, यह तो ठीक है, लेकिन तू मेरे बाकी के पैसे कब देगा रे? बाकी के पैसे? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। इसमें भला ना समझने वाली कौन सी बात है रे? तूने मुझसे 1 साल पहले ब्याज पर पैसे लिए थे। मैंने तुझे वह चुकाने के लिए 6 महीने का समय दिया था, लेकिन तूने उस समय को खींचकर 1 साल कर दिया। अब जो तूने मुझे 6 महीने देरी से पैसे दिए हैं, उनका ब्याज तो मैं तुझसे लूंगा ही ना। सेठ जी ऐसा मत कीजिए। आपको तो पता है कि मेरी माँ बीमार हो गई थी, इसलिए पैसे देने में इतना समय लग गया। अगर उस समय माँ बीमार ना हुई होती तो मैं तभी आपके पैसे चुका देता। देख अमित, तेरे घर में क्या चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, समझा? मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर मैं ऐसी ही कहानियां सुनकर हर किसी पर तरस खाने लगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तेरा 6 महीने का ब्याज लगाकर अभी भी पूरे 50,000 रुपए बाकी है, समझा? अगर तूने कल तक वह पैसे नहीं चुकाए तो कल से तेरा खेत मेरा हो जाएगा। अब जा यहाँ से और कल तक मुझे मेरे पूरे पैसे चुका दे। अमित सेठ जी के सामने खूब मिन्नतें करता है, लेकिन सेठ जी उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। वह निराश परेशान होकर अपने घर आता है और अपने खेत को बचाने के लिए वह इस बार कमाए हुए अपने सभी पैसे सेठ जी को ब्याज के तौर पर दे देता है। मेरी इस बार की सारी मेहनत सेठ जी के पैसे चुकाने में ही चली गई। मुझे नहीं पता था कि सेठ जी मुझसे 6 महीने देरी से पैसे चुकाने पर इतना ब्याज लेंगे। अब जो हो गया सो हो गया। कम से कम हमारे पास इतने पैसे तो बचे हैं जिससे हम दोबारा से भिंडी की फसल उगा सके। इस बार फसल बेचकर जो पैसे आएंगे आप उन्हें बचाकर रखना, और बस एक बात याद रखना कि चाहे कुछ भी हो दोबारा कभी कर्जा नहीं लेंगे। एक कर्जा चुकाने के लिए देखा ना हमारा कितना नुकसान हो गया। अब फिर से मुझे मिताली की शादी के लिए 1 साल और रुकना पड़ेगा। पता नहीं मेरी बहन के साथ ये क्या हो रहा है।
भैया आप मेरी शादी के लिए इतनी चिंता मत करो। आप हमेशा मेरी शादी की टेंशन लेते रहते हो। ऐसा ही रहा तो आप बीमार हो जाओगे। और सच बताऊं तो मैं शादी करना भी नहीं चाहती। मैं तो बस आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना मिताली। हर लड़की को एक ना एक दिन अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल तो जाना ही पड़ता है। अमित फिर से अपने खेत में भिंडी की फसल उगाता है। इस बार भी पिछली बार की तरह उसके खेत में बहुत ही अच्छी फसल उगती है। भगवान की दया से इस बार भी मेरे खेत में बहुत ही अच्छी भिंडी की फसल उगी है। अगले हफ्ते तक सारी भिंडी अच्छी तरह से पक जाएगी। उसके बाद मैं इन्हें तोड़कर अच्छे दाम पर बेचूंगा। इस साल तो मैं पक्का मिताली की शादी करवा ही दूंगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीतता है। तभी भिंडी की फसल तोड़ने से एक रात पहले ही अचानक मौसम खराब हो जाता है और आधी रात को बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से अमित की इतने दिनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। अगले दिन जब अमित उठकर अपने खेत को देखता है तो अपने खेत की ऐसी हालत देखकर वह रोने लगता है। हे भगवान, ये तूने मुझ गरीब पर कैसा अत्याचार किया है। पिछली बार पैसे कमाए तो सारे सेठ जी ने ले लिए। इस बार पैसे कमाने वाला था तो तूने बरस कर मेरी सारी फसल खराब कर दी। मिताली की शादी करना तो दूर, अब तो घर में खाने के भी लाले हैं। मैं कैसे अपने परिवार का पेट भरूं और कहां से अगली फसल उगाने के लिए पैसे लाऊंगा। अमित जी, अब परेशान होने से भला क्या फायदा। जो होना था वह तो हो गया। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। अब तो हमें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सेठ जी से कर्जा लेना होगा, वरना हम सब भूख से ही मर जाएंगे। बारिश की वजह से हुए नुकसान की वजह से अमित सेठ जी से कर्जा मांगने जाता है। सेठ फिर से उसे ब्याज पर पैसे दे देते हैं, लेकिन इस बार वह उसका खेत अपने पास गिरवी रख लेते हैं। अगर इस बार 3 महीने के अंदर अंदर तूने मेरा पूरा ब्याज नहीं चुकाया तो मैं तेरे खेत को जब्त कर लूंगा, समझ ले। ठीक है सेठ जी। अमित उन पैसों से अपने घर में राशन लाता है और अपने खेत में फिर से भिंडी की फसल उगाता है। लेकिन अगली बार भी बारिश की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती है, जिस वजह से वह सेठ जी के पैसे नहीं चुका पाता और समय पर अपने पैसे ना मिलने की वजह से सेठ जी उसके खेत को जब्त कर लेते हैं। अमित के हाथों से अब उसकी कमाई का एकमात्र साधन उसका खेत भी छिन जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने पुराने खेत के पास बैठकर रोने लगता है। एक खेत ही बचा था मेरे पास, वह भी मेरे हाथों से चला गया। पिताजी ने वचन लिया था मुझसे कि मैं धूमधाम से मिताली की शादी करूं। मिताली की उम्र भी शादी की हो गई है। अब तक तो मुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी के हालात देखकर तो लग रहा है कि मैं उसकी शादी करवानी तो दूर, अपने परिवार का पेट भी भर पाऊं वह भी बहुत बड़ी बात है। यह सब बातें कहते हुए अमित जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे अपने कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। तुम रो मत अमित। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय में तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन तुम इस तरह हार मत मानो। ये किसकी आवाज है? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। इधर देखो, मैं हूँ जादुई भिंडी। लगता है तुम मुझे भूल गए। उस जादुई भिंडी को देखकर अमित को अपने बचपन की बात याद आती है। एक बार जब वह अपने पिता के साथ अपने भिंडी के खेत में आया था तो उसे यह जादुई भिंडी घायल हालत में मिली थी। तब उसने इस जादुई भिंडी की बहुत मदद की थी। याद आया जब तुमने मेरी मुसीबत के समय मदद की थी, और उस समय मैंने तुमसे एक वादा किया था कि जब भी तुम बहुत मुसीबत में होगे तब मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। आज तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें आज तक अपना किया हुआ वादा याद है? हाँ, मैं अपना किया हुआ वादा कभी नहीं भूलती। सेठ जी ने तुमसे तुम्हारा खेत ले लिया है ना, मैं तुम्हारे लिए एक नया खेत बना दूंगी। तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। अमित जादुई भिंडी को अपने घर लेकर आता है तो जादुई भिंडी उसके घर के सामने एक बहुत ही बड़ा भिंडी का खेत बना देती है।
इस भिंडी के खेत को मैंने अपने जादू से बनाया है, इसलिए इस खेत में उगी हुई भिंडी कभी खत्म नहीं होगी। तुम चाहे हर रोज इस खेत में उगी सारी भिंड को तोड़ लेना। अगले दिन यह खेत फिर से वैसे ही लहलहाने लगेगा। इस खेत से तुम जितना चाहे उतना पैसा कमा पाओगे। जादुई भिंडी के द्वारा की गई इस मदद से अमित बहुत भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करूं। अगर आज तुम मेरी मदद करने नहीं आती तो ना जाने मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। यह सब तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। मैं तुम्हारी मदद करने आई थी, वह मैंने कर दी। अब तुम अपने परिवार का ध्यान रखना और अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस एक बार मुझे याद कर लेना। मैं आ जाऊंगी, इस समय मुझे जाना होगा। इतना कहकर जादुई भिंडी वहां से गायब हो जाती है। अमित खेत में उगी उन सभी भिंडियों को तोड़कर उन्हें अच्छे दामों पर बेच देता है। अब वह हर दिन जादुई भिंडी के जादुई खेत में उगी भिंडियों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता है। कुछ ही महीनों में वह गांव का सबसे